1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित किए गए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित भेल शिक्षा निकेतन स्कूल के अध्यापकों को पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने तथा स्कूल को निजी हाथों में किए जाने के विरोध में शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में मध्यस्थता किए जाने की अपेक्षा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने BHEL तथा स्कूल की स्थापना इसलिए की थी ताकि बुंदेलखंड के रहने वाले गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके लिए बाकायदा BHEL यूनिट स्थापित करने के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनके बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दशकों से स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे शिक्षकों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आज स्थिति यह है कि उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। BHEL का प्रबंध तंत्र इस संबंध में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा इस स्कूल को निजी हाथों में दिए जाने के लिए विज्ञप्ति भी प्रकाशित करा दी गई है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी स्कूल को बेचने की सूचना को अपलोड कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस स्कूल को बिकने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि जल्द ही शिक्षकों को उनका बकाया वेतन नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। झांसी के पिछड़ेपन को देखते हुए, बुंदेलखंड की हृदय स्थली को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की थी और उनके कर्मचारी और जिनकी ज़मीन ली गई थी उनको बेहतर शिक्षा के लिए वहाँ स्कूल खोला गया था। जो वहाँ टीचर और प्रिंसिपल थे उनको केंद्रीय कर्मचारियों का वेतनमान मिलता था, उनको रहने के लिए कॉलोनी के अंदर स्थान दिया गया था। और आज भी भोपाल और हरिद्वार जहाँ भी BHEL की इकाइयाँ हैं वो कर्मचारी और वो टीचर रेगुलर वहाँ अध्ययन करा रहे हैं। लेकिन झांसी में एक षड्यंत्र किया गया, उस स्कूल को भ्रष्टाचार के चलते हुए बेचने का काम किया जा रहा। जहाँ एक और टीचर और प्रिंसिपल की 4 महीने की सैलरी बकाया है, वहीं उसको बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कितना दुर्भाग्य है। जो BHEL झांसी की पहचान थी, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने टीचर्स और कर्मचारी और यहाँ के पिछड़े लोगों के लिए बनाया था, आज उसको बेचने का मंसूबा किया गया। 1 रुपए की लीज पर BHEL ने एक सोसाइटी बनाकर वो ज़मीन आवंटित की थी। आज उस ज़मीन की कीमत ही 250 करोड़ होगी। आज उसका टेंडर निकाल दिया, गुपचुप तरीके से उसको दिया जा रहा। एक और दुर्भाग्य के यहाँ जो ED महोदय हैं वो झांसी में नहीं बैठते, वो भोपाल में बैठते हैं। झांसी ED को चाहिए, सरकार को चाहिए कि किसी की स्थायी नियुक्ति हो और इन टीचरों के भविष्य। अब इन्होंने किसी ने 20 साल सर्विस कर ली, किसी ने 25 साल सर्विस कर ली। अब ये जीवन के बीच में कहाँ जाएंगे? या तो इनको BHEL में समायोजित करो या फिर इनका बकाया वेतन मान दो। आज हमने और हमारे महापौर प्रत्याशी अरविंद बबलू, इम्तियाज हुसैन, वैभव भट्टा और सभी हरिओम, हम सारे लोगों ने इनके समर्थन में कहा है कि जहां इनका पसीना गिरेगा, अफजाल भाई की सिस्टर भी इसमें काम करती हैं, तो हम लोग वहां अपना खून समर्पित कर देंगे। लेकिन हम इसको बिकने नहीं देंगे। और इनका बकाया वेतन वो दबाव बना रहे कि आज हम वेतन रोकते जाएं, ये अल्टीमेटली बेचने पे तैयार है। कमीशन भी पूरा नहीं दिया और हमेशा आश्वासन दिया, धमकियाँ दे रहे हैं। तो धमकी